तुम बुरे कर्म कब छोड़ोगे, ध्यान रहे, ध्यान रहे। ये जो करते हो ना, जिस दिन ये पाप पक जाएगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। और उसको बता रहा है कितना जिया ये तेरे बस में नहीं है, मगर कैसा जिया जीना है तेरे बस में है। कितना जिएगा तेरे बस में नहीं, कोई आदमी के बस में नहीं कितना जिएगा, मगर कैसा जीना है तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? कितना दिन जीना है तुमको कोई मालूम भी नहीं है ना, कब तक जिएंगे से पक्का नहीं, पर साजरा जीना तो तुम्हारे हाथ में है ना। इस बातों का उस पर असर पड़ा है ना। श्री कितना जीना तुम्हारे हाथ में नहीं, टोप वाले महाराज, मगर कैसा जीना, क्या खाना क्या पीना है ना। दूध माँ के पेट से पीते आना और दुनिया भर के काड़ी कचरा तमाकू बीड़ी गांजा चीलम और शराब पीना, ये तो तुम्हारे बस में ही ना, छोड़ सकते हो ना। श्री सद्गुरुदेव की। और नहीं तो जड़ बुद्धि समझना। इसलिए तो गुरुदास कहते हैं श्री गुरुदेव की महिमा न्यारी, जड़ बुद्धि चेतन कर डारी, दूर किया अंधियारा रे है जीवन का उजियारा, गुरुदेव हमारा प्यारा रे। मीठा लगा सदगुरुदेव की। ये बातों का उस पर प्रभाव पड़ा तो हथियार नीचे ऊपर नहीं उठा। संत था। और भगवान रामायण में कहते हैं सबरी को, सातव सब मोई मैं जग देखा, पर मोते संत अधिक करी लेखा। संत सुधारता है, संत किसी के पास हथियार नहीं चलाता है। संतों के पास हथियार भी होते च नहीं, उनके शब्द ही हथियार के काम करते हैं। श्री एक शब्द गुरुदेव के ताके अनंत विचार, था के मुनि जन पंडिता वेदन पावे पार। उनका एक शब्द ही इतना बोला उसने, कितना जिया इसका महत्व नहीं है, कैसा जिया इसका महत्व है। श्री सदगुरुदेव की। तो वो कहता है प्रभु मैंने ऐसा कार्य किया हूं तो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, होएगा क्या?
पापों का नहीं करना ही पुण्य का उदय होना है। नहीं पाप भी करेगा और आरती जाके मंदिर में गाएगा, पाप भी करेगा ना आरती मंदिर में जाके जाएगा, किधर करते भी जाएगा, नहीं इधर आरती, कुछ नहीं होता। आरती नहीं भी उतारेगा, अर्थी रहना पुण्य का उदय है। श्री सद्गुरुदेव की। छोड़ देना पाप कर्म को, छोड़ देना ही पुण्य का उदय है, सीधी बात। नहीं तो कोई बताए देगा तुमको, तुम कुछ भी करो ना, ये कान पोती पढ़ ले तो तेरा काम खत्म, तो वो वैसा करेगा, रोज रोज वैसा करेगा। अब पोती तो पढ़ना ही एक दिन, आज गड़बड़ कर लेता हूं ना, है ना, पर संतों का अलग हिसाब है। उसके बात समझ में आ गई, मैं आज से ये नहीं करूंगा। और उसके चरण में गिर के क्या कहता है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, सज्जो ऐसी करुणा भरी वाणी से उसको कह रहा है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। वो तो यही चाह रहा था कि मैं इसको ठीक कर दूं। उसको कहा आज से कार्य ये बंद कर देना, कर दिया। और उसको साथ में ले गया अपने साथ, उसको साथ में अपने लिए उसी राजा के यहाँ गया। गुरु जी आ गए, हो क्या हुआ उसका? बोले वो बैठा है। तो उसके नाम से कपते थे लोग, राजा कप रहा है। बोले यदि कोई हत्यारा अगर सुधर जाए तो क्या करोगे? उसकी व्यवस्था करूंगा, उसकी मैं पूजा करूंगा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। जो बिगड़ा हुआ अगर सुधर गया तो राजा कह रहा है कि उसकी पूजा करूंगा। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, क्या कहते हैं, वंदो श्री गुरुदेव को कोटि कोटि 100 बार, और मानुष से देवता किया करत न लागे बार। मनुष्य मानुष से देवता बन सकता है, गड़बड़ भी मनुष्य देवता बन सकता है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। वंदो श्री गुरुदेव को कोटि कोटि 100 बार। कबीर की वाणी है ये। और भी कहा है, नीच हुपावत ऊंच पद, तजस्त जुस्त स्वभाव,
पूज्य होत है जगत में नर सत्संग के प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य पूजनीय होता है। श्री सद्गुरुदेव की इसलिए वो उस समय उस साधु के संगत में गया, और साधु बुद्ध ही होता है, और वो बुद्ध ही था श्री सद्गुरुनाथ। और वो अंगुली माल था जो जिसको काट काट अंगुली काट के अपने गले में डालता था। श्री सद्गुरुदेव की वो हो गया पावन। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अच्छे जनों की संगत करना। संगति करावी सदा सज्जनाची, संगति करावी सदा सज्जना, संगति करावी सदा सज्जना। सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगति करावी सदा सज्जनाची, संगति करावी सदा सज्जना। सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगति करावी सज्जनों, माता बहनों, बेटियों, अब हम तुकड़दास का है। सावली न सावी उसकी छाया मत आने दो अपने पास। दुर्जनाची सावली भी चांगली न से। दुर्जन अपने अंदर भी है और बाहर भी, अपने अंदर में भी और बाहर भी है ना। काम क्रोध मद मस्तर अहंकार अपने भी पास है ना, बाहर भी है, बाहर भी है बिगाड़ने वाले। चलना इधर से आते हैं भाव, है ना। अच्छे आदमी को भी बिगाड़ देते हैं क्योंकि वो पूरा अच्छा नहीं था, जरा सा कच्चा था। नहीं तो अच्छा कभी बिगड़ता नहीं है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करत करी कुसंग, और चंदन विश्व्यापे नहीं लिपटत रहत भुजंग। रहीम जी का है, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि कबीर जी ने कहा है और वो रहीम ने कहा है। कबीर जी क्या कहते हैं? चंदन सर्प लपेटिया चंदन काय कराए, रोम रोम विष भर गया तो अमृत कहां से समाए। चंदन के झाड़ में सांप का वास रहता है, पर सांप कभी अपना जहर नहीं छोड़ता और चंदन को ग्रहण नहीं करता। चंदन क्या करेगा बेचारा। श्री सद्गुरुदेव की वैसा। और ये भी सच है, संगत से गुण आते हैं, कुसंग से गुण जात। और लोहा लगा जाज में तो समुद्र में तर जात। श्री तो सवाल है, संगति करावी। संगति, हमारे पास भी गड़बड़ लोग हैं, हमारे अंदर भी अच्छे बुरे हैं। सुमति कुमति दोनों के सभी के हृदय में है। सुमति को ग्रहण करना चाहिए और कुमति को अलग करना चाहिए। वो भक्ति भी नहीं हमेशा बनी रहती
इतना रामायण में कहा है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। अच्छाई बुराई सबके पास है कि नहीं? ये कन चाटा मारू तो गुस्सा आएगी कि नहीं? तो गुस्सा है कि नहीं तुम्हारे पास? है कि नहीं? श्री सद्गुरुदेव, और प्रेम से बोलूंगा तो आपको भी प्रेम आएगा, सारी चीज अपने हृदय में। तो ये अगर उत्पन्न होते हैं अपने आप में, जैसे किसी की संपत्ति देख के लालच, किसी नारी को देख के नियत हराम, तो उसको कब्जे में रखना पड़ता है। इसलिए कहा है, संगति करावी सदा सज्जना, संगति करावी सदा सज्जना जी। सावली न सावी, सावली न सावी, कदी दुर्जना जी। संगति न सावी सदा सज्जना जी। संगति करावी सदा सज्जना। सावली न सावी, सावली न सावी, कदी दुर्जना जी। संगति करावी सदा सज्जना जी। संगति करावी उसने नहीं किया। किसी धनवान ने निर्धन का अगर अपमान किया, उसका धन का सम्मान है? शिक्षा है महात्मा टुकड़दास की, तो गुनेगार मत बन, सदाचार बन, ज्ञानी बन, इस भ्रम से निकल जा। न को मानसा तू गुनेगार हो, न को मानसा तू गुनेगार हो। अरे न को हाय घेऊ, न को हाय घेऊ, कोल्या निर्धनाची संगती करावी सदा सज्जना, संगती करावी सदा सज्जना। सावली सावली कदी माली ने अपने
खेत में एक छोटे छोटे उसके खेत में वो पौधे उगे थे, पौधे, एक बेर का था और एक केले का। वो आपस में बड़े खेलते थे, वो पास पास में लगे थे, तो माली ने भी अच्छे खाद की जगह जाके उनको गड़ा दिया। फिर वो आपस में बात करते थे। अब ये मत पूछना कि वो बात भी करते हैं करके, मैं दृष्टांत बता रहा हूँ बस। नहीं तो दोनों बड़े जैसी हवा आती थी ना, हाँ हाँ, क्या वो कहते थे, अरे दोस्त अच्छा हो गया हम साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, कभी मत छोड़ना मेरे को है। वो कहता है तू भी मत छोड़ना मेरे को। जैसे हम चलते हैं ना साथ में, वैसे एक दूसरे को छोड़ना नहीं। और जैसे खूब हवा आती थी तो गले लग जाते थे। पर जैसे जैसे बड़े हुए, इसको निकले काटे और इसको काटे नहीं होते, तो खूब जोर से हवा आई, सप्पा केले को बुर डाली। अरे बाप रे, कहता है श्री सद्गुरुनाथ तू तो मान ले काबरतस भाऊ, मेरा स्वभाव है तो क्या करूंगा, कहता है वो। इतना परेशान हो गया केला। साधु आया उधर से, ये रो रहा है और वो चुप है, ये रो रहा है, वो चुप है, बेर चुप है और ये रो रहा है। काय को रोता है तो बेटा क्या बताओ, कहे इससे दोस्ती करना बेकार हो गया। है ना, दोस्ती किससे करना और नहीं करना, ये अगर मनुष्य में नहीं आएगा तो वो भी अंधेला छे। वो साधु था, बेटे कहे इससे अलग हो जा तू। अब क्या करेगा रोने से, केरा तब नहीं चेतिया, कबीर का दुआ है ये, केरा तब नहीं चेतिया, जब ढिक बैठी बेर, अब का होएगा रोने से, कांटों ने ले लिया घेर, कबीरा कांटों ने ले लिया घेर। आई बात समझ में, केरा तब नहीं चेतिया, जब दुर्गुण में हाथ लगाया तूने, दुर्गुण में तेरा साथ गया, तब सावधान क्यों नहीं हुआ। दुर्गुण जब लेता था उस समय तेरी आत्मा झंझाड़ा देती थी, ये बेकार है, ये बेकार है, फिर उतरती थी। कभी नहीं जाऊंगा इसके यहाँ, कभी नहीं जाऊंगा, पर रास्ते में अगर दुकान दिख गई ना, आज के दिन चले जाता हूँ। श्री सद्गुरुदेव की। केरा उपमा दिया है कबीर जी ने, केरा तब नहीं चेतिया, ढिक का मतलब होता है पास में, जब ढिक बैठी बेर, अब का करत है रोवन से, तुझे कांटों ने ले लिया घेर, कबीरा कांटों ने ले। वैसे दुर्गुण मनुष्य लेता है बेटियों तो उसको पीड़ा होती तब रोता है, पीड़ा होती तब रोता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है तब रोता है। पर धन्य वो केले के भाग, वो समता आ गया था। बोले तू इससे जुदा हो जाएगा, अजी बड़ा विचारज पड़ता है। कहते हैं कोई मनुष्य कहते हैं ना, मेरे से छूटती नहीं, मेरे से छूटती नहीं। कैसा आदमी है, कैसा आदमी मेरे से छूटती नहीं, मेरे से दुर्गुण छूटते नहीं। तू दुर्गुण है क्या, तू तो चैतन्य है, तू अच्छा बुरा को जानता है। जहां से सकल पर किया सो पारख निज रूप, तहां रहे हूं थीर तू नहीं जाई ब्रह्मकूप। तू अच्छे बुरे को जानता है, जानने वाला है तू, हर प्राणियों में तू श्रेष्ठ है, मनुष्य इतना नहीं जान सका। श्री सद्गुरुदेव की। तो उसने क्या काम किया केले ने, बेटा बोलता है मैं तुझे पूरा खोद के उठाता हूं यहां से, मैं तेरे को उठा लूंगा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज उठा के दूसरी जगह में लगा दिया। उठा के का मतलब यानी अपने आप को यहां से उठा। मार्ग दाता है संत, तुम्हारा मोक्ष दाता नहीं है। वो बताएगा तू केले का साथ छोड़,
दुर्जनाचे संगे मोठा दुःख होये, दुर्जनाचे संगे मोठा दुःख होये, मोठा दुःख अन ते कैसी सोय ग करण्याची, संग दुर्जनाचा ग नको देवा, संग दुर्जनाचा हो नको देवा, एकनाथ का भी कहना वही है, दुर्जनों का संग। मैंने बताया ना, बाहर भी है और अंदर में भी। तुम्हारे अंदर में तो और बलवान है। श्री सद्गुरुदेव की समझ में आ रही कि नहीं मेरी भाषा का? अपने आप में भी है ना, दुर्जन है कि नहीं बेटा? तुम्हारे दुश्मन है कि नहीं तुम्हारे पास? जब दुश्मन तुम्हारे पर हावी होता है तो मन जाता है वहां। तो कबीर संकेत करते हैं, मन जाता है जाने दे, तू मत जाए शरीर, ना खिंचे कमान तो कैसे छुटेगा तीर। ये बात है, तुम नहीं जाओगे तो क्या कर लेगा वो अगला वाला? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना प्यारा बताता है, संगति करावी सदा सज्जनाची। सज्जन क्या है? सज्जन संत को कहते हैं। महाजन भी संत है। 10-15 एकड़ जमा के अपने आप को महाजन कहना ये झूठा है। 15-20 एकड़ वालों को महाजन कहना ये भी गड़बड़ है। पर लोग ऐसा कहते आमचे गावचा महाजन हो भलाई सही की कोंबड़ा खाए ना बद्या खाए तिकडे चलेगा। महाजन किसको कहते हैं? ग बुद्धि सांगे जना तया नाव सज्जन, बुद्धि सांगे जना, बुद्धि सांगे जना तया नाव सज्जन। जो बुद्धि बताता है बेटी, जो तरने का मार्ग बताता है, बिगड़े हुए को राह बताता है, उसका नाम है सज्जन। नहीं तो एक सेलवा में सज्जन था ना, एक सज्जन हमको है कि मरा के गया है? मर गया। हमारे लखनऊ में था एक सज्जन अब उसको क्या बताऊं? सज्जन था पर रोज दारू पी के आता था। सज्जन संत है बेटी। सज्जन जन मरता है, सज्जन नहीं मरता। पुरुष मरते, महापुरुष नहीं मरते। सज्जन मरते हैं पर सज्जन नहीं मरता। पुरुष मरते हैं, महापुरुष नहीं मरता। कबीर महापुरुष है, महात्मा है। है ना? जन मरते, महाजन नहीं मरते। महाजन किसको कहते हैं? सुमार्गी लागीता होसी महाजन, सुमार्गी लागता होसी महाजन। न होत से कल्याण ग,
उनको रास्ता बताते हैं, वो सज्जन होते हैं। बुद्धि सांगे जना तया नाव सज्जन, बुद्धि सांगे जिसको विवेक कहते हैं। बुद्धि, जड़ बुद्धि, सुबुद्धि। जड़ बुद्धि उसको कहते हैं जो विषयों में लुब्ध रहती, दुर्गुणों में लुब्ध रहती है, उसको कहा गया है। बुद्धि सांगे जना तया नाव सज्जना, बुद्धि सांगे जना तया नाव पतित पावन ग दास मने रामदास पतित पावन हो, दास मने पतित पतित म्हणजे जो पापी होता है उसको पावन करने वाले को सज्जन कहा गया है। गलत रास्ते से जाता है सज्जन कहते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी भी कहते हैं आड़ मार्गे न जो नर जाती न त्यातु न काटती न तुझ गेन। ये जो तीन पुरुष बैठे हैं ना, गलत रास्ते से जो जाते हैं उनको रास्ता बताते हैं, ये महापुरुष होते हैं। पुरुष मरता है, ये नहीं मरने वाले। पुरुष मरेंगे, हम हमारी तेरी भी होगी दूसरे दिन कोई नहीं पूछता। अगर उनके रात में अगर सपने में आओगे तो साकरे महाराज कालच मिलता ना जमा सपना ले आला ना पोट दुखते, वो जाएगा भस्के के पास, पोट जाएगा भारपुर कर बाबा बाजा पोट दुखते काउन तक रात्रि साकरे महाराज आलता पेट तो उसका खाने से बिगड़ा होगा श्री। मगर ये महापुरुष ये अगर किसी के सपने में जाए तो लोग अगरबत्ती लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, क्योंकि ये चीज अलग है ना। आर मार्गे न जेनर जाती न त्या तू न काटती न तोच ज्ञानी। ये ज्ञानियों को साधारण क्या है तुम्हारा नाम? ज्ञानी छे ज्ञानी छे श्री सदगुरुदेव। तो इनको हम मानुष नहीं कह सकते। आड़ मार्गे न जेनर जाती न त्या तू न काढ़ती न तोच ज्ञानी। तो ज्ञानी क्या है? अवतार पांडुरंगा नाव ठेवीला ज्ञानी, आरती ज्ञान प्यारा शब्द है। अब इनको क्या कहोगे? इनको कुंभार कहोगे? क्या हो तुम दुनिया के हिसाब से? कोहरी। उदाहरण किसी को ग्वारा के नाम से जानते हैं, को तो महारो है। श्री सदगुरुनाथ महाराज की ज्ञानी की जात पुत्रों की तो जिंदगी भर कचरा चरा हो गए। श्री सदगुरुनाथ महाराज है ना, ज्ञानी है वो, ज्ञानी है, सज्जन है। सज्जन को ज्ञानी कहा गया है। बुद्धि सांगे जना तयानाव सज्जन। श्री सदगुरुनाथ महाराज की बुद्धि मुझे यानी तरने का मार्ग बताता है। तयानाव सज्जन। ऐसे अंधेले में दीपक जलाते हैं संत ज्ञानी लोग, जो संत दीपक जलाते हैं, उसको तुकुड़दास ने कहा आंधाड़ा तो दीवा दाखवनी हामा अन बहुताचे कामा आले संत बहुताचे
संत बहुताचे काम हो आले संत दयाचा उपकार भेटीत फिरेना दयाचा उनका उपकार दयाचा उपकार भेटीत फिरेना केलिया सेवा ग नाना त्याची केलिया सेवा हो नाना त्याची अभंग है। अभंग क्या कह रहा है? दयाचा उपकार हम संतों का उपकार कैसे अदा करें? कितना भी उपाय करोगे तो नहीं होता संतों का उपकार, क्योंकि माँ ने तुम्हें जन्म दी है, मगर संत के शरण में जाने से जिस कौम में पैदा हुआ मनुष्य उसी घर का दीपक हो सकता है, मगर संत के शरण जाने से भुवन प्रदीप हो सकता है मनुष्य। मेरी भाषा समझ में आ रही कि नहीं? का जिस कौम में पैदा हुआ है तुम उसी कुल का दीपक जला सकते हो, मगर गुरु शरण जाके विद्यालय में जाके अच्छी शिक्षा पाके भुवन के प्रदीप बन सकते हो, यानी जगत का दीपक। तो जगत का दीपक किसने बनाया? माँ ने तो पैदा की, मगर जगत का दीपक बनाने वाले सदगुरु हैं। क्योंकि संत भी जगत के दीपक होते हैं, तो वो करते थे अपने समान अपना सा रखे। पूरा मालूम है, गुरु को सिर्फ बिठाना पड़ता है साथ में। अपना सा रखे करती तात काड़ा नाही काड़ वेड़ तैया लागे। अपने समान करता है क्योंकि वो खुद दीपक रहता है। श्री जैसे कबीर जी है, खुद दीपक है। कबीर जी भी कहते हैं मेरे से ऐसा बनना है तो मेरी बात मानना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ सरीसा हो गया तो सब कुछ तेरे पास। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की वो अपने समान करते हैं वो, तो उसका ऋण कैसे कैसे अदा करोगे? साधु संताने कथला ऋण त्याचे करावे अध्ययन, तैसे करी आचरण तेवा फिटेल ऋषि ऋण। जैसे हम ज्ञान पढ़ते हैं, जैसे इस मानस को पढ़ते हैं, ये ग्रंथ को पढ़ते हैं, अच्छी चीज है। इसके विचार पढ़ें, इस पर अमल करें, है ना? नहीं तो सावन भर जय सावन भर क्या तो कहते हैं ना इसको, राम पढ़ते ऐसा पढ़ते रहे, बाप रे बाप रे बाप रे, ये पूरा बेटा संत बन गया। हाँ बढ़िया बढ़िया। और जैसा भादो लगा तो भदभदिया में जाता है मछली मारने। कैसा होगा? कैसा होगा? जैसा बोलता है वैसा चलेगा तो तेरे पैर की पूजा होगी। जैसा बोले तैसा चाले, जैसा बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पाऊले, त्याचे वंदावे जैसा चाले त्याचे वंदा। तुकाराम कहता है जो जैसा बोलता है वैसा चलता है, उसके पैर पड़ना, भलते के मत पड़ना। बोलता कुछ है और चलता कुछ है तो उसका तो मुख देखना भी दाड़ है। बोले एक चाले एक त्याचे पाहू नहीं मुख, पर लोगों को किसका मुख नहीं देखना बोलते हैं? तेली का। क्या किया है तेली ने? तेलस तो बनाया तो तूने सब्जी तो भी खाया है। श्री तेली को इतना मत समझना, तेली के घराने में जगनाड़ संत पैदा हुआ है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जैसा बोलता है वैसा चलता नहीं, उसका मुख देखना दाढ़ है। बोले एक चाले एक
अन त्याजे पावू नहीं मुख, त्याजे पावू नहीं, त्याजे कितना प्यारा शब्द है, संतों का शब्द है। जैसा बोलता है तो जैसा चलता है वो पैर पड़ने लायक है। भावी का विश्वासी तुका मने नमन त्यासी श्री सत। कितने ढंग से संत लोग समझाते, इनकी बातें अगर मानेगा तो हमारा जीवन बनेगा। तयाचा उपकार फेरी ता फिटे ना, के लिए नाना सेवा त्याची। उसकी कितनी भी सेवा करेगा कुछ नहीं होता, पर उनकी बातों को मान के चलना पड़ेगा। साधु संतांनी कथिला ज्ञान, त्याचा करावे अध्ययन, तैसे करी आचरण, तेवा फिटेल ऋषि ऋण। उनका ऋण अदा होगा। श्रीनाथ सद्गुरुनाथ महाराज की कितने ढंग से जगाते हैं उन लोग। यही तो था ना, अंधाड़ात दीवा दाखनी आमा, बहुताचे कामग संत आले, बहुताचे कामवो। और संतों का संग भी एक तीर्थ है। संतों का संग ही सच्चा तीर्थ है। कहा भी है, इसी में लिखा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगल और आनंद मंगल का समाज का संग ही तीर्थ है। श्री सद्गुरुदेव की इस तीर्थ में जाने से मन निर्मल होगा, जल के नहाने से तन निर्मल होगा। और श्री गुरु चरण सरोज में जाके मन निर्मल होगा, मन निर्मल होगा। श्री सद्गुरुदेव की कहा भी है ना, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात।
कोशिशे चाहे लाखों तुम जितने करो, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। बात बनती नहीं, सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले नया आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी मोहन साहब आ जाओ, तुम्हारा समय आ रहा है, जल्दी आओ, उधर से आ जाओ। तो प्रिय सज्जनों, कितना प्यारा ये अभंग है भी। काय उतराऊ जीवे वन प्राणे, ब्रह्म रस जेने जेव विले। ब्रह्म रस कहते ज्ञान रस को, संतों ने ज्ञान रस का पान कराया, क्योंकि संत के अलावा ज्ञान रस का पान कराने वाला दूसरा कोई धरती पर होता नहीं। संत चीज अलग है, ये मिलते भी कम है। उनकी याद करना, उनके ग्रंथ पढ़ना, हमारा जीवन अच्छा होगा, है ना। और जीवन कब नष्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छे काम कल पे छोड़ोगे तो बर्बाद है। अच्छे काम को काल करनते आज कर, आज करनते अब पल में परले हो जाएगा, बहुरी करेगा। सभी को 2-2 घंटे का समय हो रहा है, मेरे को भी 2 के लगभग आ गया है, इनको भी सुनना है। श्री सद्गुरुनाथ महाराज आखिरी में टुकड़दास जी कहते हैं, टुकड़िया दास मने धन्य धन्य गुरु, श्रद्धेय श्री, क्या नाम तुम्हारे पिता का? तुम्हारे पिता का सेवकराम साहेब जी, इन्होंने इस वंदो गुरु पद पदम प्ररागा, सुरच स्वभाव सरल अनुरागा। मैं फिर उस गुरु के चरणों कमलों में के रच को प्रणाम करता हूँ कि जिसकी धूली की कृपा से इच्छाओं की जो वासना थी
वासना कहते हैं गलत कार्य को, वो भी सरस अनुराग में बदल गई। यानी जिसकी गलत इच्छाएं रहती वो भी परम पुनीत बनता है संतों के समागम से। अनुराग का मतलब जिसमें राग खत्म हो जाता है। ये दोहा दिए थे इन्हें, चौपाई थी, ये था वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो भगवान जो संत जो आते कृपा सिंधु हरि ही है, वो लोग अज्ञान को हरने वाले। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की तथा उस अमृत मय चूर्ण के संसार से आवागमन का दुखों का नाश करता है। यानी वो जो संतों का सत्संग है और जो चूर्ण जो कहा है ज्ञान को, इस ज्ञान के सेवन करने से, सत्संग को सेवन करने से आवागमन का अंत होता है। बड़ो भाग्य पाइप सत्संगा बिनी ही प्रयास होई भव भंगा। यानी इनके ज्ञान को सेवन करने से आवागमन का अंत करा देता है, अर्थात मुक्ति मिलती है। मोक्ष मत होना, मुक्ति पाना। मोक्ष की जरूरत नहीं है, नलगे मुक्ति धन संपदा पर साधु संग देग सदा। श्री सद्गुरुनाथ है ना, तुम्हारे दोहा नंबर 4 के बाद है ये बालकांड में। श्री सद्गुरु यानी वो ये कहा है कि हे गुरुवर, फिर मैं गुरु के चरणों कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूं। रज का मतलब गागरा नहीं। जेते बुढ़े रज धूड़ तेथे करावे आंगूड़। जेते बुढ़े रज धूड़ तेथे करावे आंगूड़। करने से रात को गया रजत धूड़, तो वो दूसरे दिन आदमी पानी में नहीं गया और गागरे में धोने लगा। गुरुजी में तो सापच नहीं हुआ, उल्टा पानी वो लग गया गागरा। तो मैंने क्या कहा था कि जेते उड़े रजत धूड़, तुमने तो बोले थे कहीं, तो मैं जाके पानी से नहीं नहाया और धूल से नहा रहा था। अरे रे रे, संतों के शब्द संतों से पूछना, तू जाके बिना पूछे क्या को गागरे में चले गया। धूड़ कहते हैं संताची बोध धुड़ी, ज्ञान की धूड़ी है, देह कुड़ी मस्त हो दे, है ना। संतों की बोध रूपी धूली से अपने आप को स्नान किया जाता है। श्री उसको कहा जल से तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात। तो मन निर्मल कहाँ बनेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। वंदौ रघुवीर विमल जसे जो दायक फलचार। तो वो यानी ये है कि संतों के चरण रज यानी जहाँ धोनी होती है ना ज्ञान की, वहां डुबकी लगाना चाहिए। अगर वहां नहीं डुबकी लगाया और वहां से निकल गया, संतों के सत्संग से निकल गया तो डूब गया। एक दोहा सुनो, खुसरो नदियां प्रेम की जाकी उल्टी धार, निकल गया वो तो डूब गया और डूबा तो हो गया पार। खुसरो नदियां प्रेम की, वो सत्संग है बेटे। सत्संग से जो निकला बेटी वो डूबा, सत्संग से जो निकल गया वो डूबा, और जो डूबा रह गया वो पार हो गया। सत्संग से निकला, गुरु के शरण में चले गया, ज्ञानी बाबा से दीक्षा ले लिया, फिर इनके सत्संग से निकल गया तो डूबा, और उनके सत्संग में डूबा रहता तो पार हो जाता। है ना, समझ में आती है। ये बड़ा उल्टा हिसाब है। अब उसको काय को गागरे में जाना था, डूबा ही रहना था सत्संग में। सत्संग की बात है। खुसरो नदियां, खुसरो इस धरती पे एक महापुरुष हुआ, मुसलमान है, जैसा रहीम है। खुसरो नदियां प्रेम की जाकी उल्टी धार, निकल गया वो तो डूब गया, डूबा तो हो गया पार। गहराई जितनी समुद्र की उतनी संत की भी है, पर समुद्र के गहराई में कूदेगा तो मर जाएगा, और इसमें कूदेगा तो तर जाएगा।
संत के गहरे में कूदेगा तो तर जाएगा। श्री